करी थी उस पर पर्दा डालने का काम इन प्रभारी जी ने किया। तो आज कांग्रेस पार्टी ने प्रायश्चित का पहला कदम उठाया है। ये कांग्रेस का प्रायश्चित है कि उन्होंने अपने प्रभारी को बदला है। कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से प्रभारी ने किस किस पार्टी के अपनी सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए हैं, जरा बताइए तो मनीष पारिक जी। बिल्कुल, मैंने आपको कहा उदाहरण बता दीजिए। जो भी कोई संदेश होते हैं आला कमान के वो सही जाते हैं, लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री कहता है कि मैं इस उप मुख्यमंत्री से पिछले 1.5 साल में बात ही नहीं करी, तो इससे बड़ा पर्दा, इससे बड़ा अत्याचार किसी सरकार पे नहीं हो सकता। और इस दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। समन्वय की बात है, सामंजस्य की बात है, स्थायित्व की बात है, स्थिरता की बात है, वो सब पर्दा, और यही पर्दा है जो इनको हटा गया है। अच्छा, मैंने आपको कहा हमें इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बड़ी बात है कि राजस्थान के लोगों ने जो भुगता है उसका सीधा सीधा परिणाम इस प्रायश्चित के तौर पर सामने आया है। और ये जो सेंसिटिविटी है ये भी मजबूरी की सेंसिटिविटी है, क्योंकि वो अनाज जो उन लोगों को मिलना चाहिए था जन आधार कार्ड में, जिन लोगों ने 3 अगस्त तक नाम जुड़ाए हैं, उनके अनाज का अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ। अलॉटमेंट हुआ तो उनका वितरण नहीं हुआ, और राशन के लोग उनको बेरंग लौटा रहे हैं कि अभी तक राशन आया ही नहीं है। 1.5 महीने पहले सब सही चल रहा था ना, जब सरकार फेयरमाउंट में नहीं थी, जैसलमेर नहीं गई थी, तब एवरीथिंग वाज फाइन, सब कुछ सही था। नहीं, निश्चित तौर पर मोदी जी ने घोषणा करी कि 5 किलो अनाज मिलेगा एक व्यक्ति को राशन पर, लोगों को खाने को मिला था। आज स्थिति यह है कि 2 महीने से उनको अनाज नहीं मिल रहा है, और मोदी जी ने नवंबर तक के अनाज की घोषणा कर दी है, उसको वाइडन कर दिया, उसको विस्तारित कर दिया है, लेकिन वो अनाज लोगों को मिल ही नहीं रहा है। तो सरकार का मूल काम है लोगों को भोजन देने के लिए जो केंद्र सरकार ने अनाज भेजा है वो तो कम से कम पहुंचाए। और इसी तरह के ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, दर्जनों, जो कि सरकार ने पूरे नहीं किए, और उन पे पर्दा डालने का काम प्रभारी ने किया। और मुख्यमंत्री जी को सहयोग के नाम पे, सरकार को बचाने के नाम पर जो जनता के साथ अत्याचार हुआ, उसका प्रायश्चित कांग्रेस पार्टी ने किया है। अब ठीक है ना, अब आप खुश है ना, अब आगे तो आपके पास कोई शिकायत नहीं है? नहीं, निश्चित तौर पर शिकायत मैंने कहा जब तक रिलीफ नहीं होता है। हाँ, देखिए वरुण जी इतना मुस्कुरा रहे हैं, पता नहीं क्या गम छुपा रहे हैं। बोलिए वरुण जी, क्या टिप्पणी करना चाह रहे हैं, जल्दी बोलिए। भाई, राजस्थान सरकार तो इनके खुद के प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं। राजस्थान सरकार शुरू में कर दी, अरे भाई पूरे देश में राजस्थान की सरकार की तारीफ हो रही है। अशोक गहलोत साहब कोरोना काल में भी 12-12 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी। आपके तो प्रधानमंत्री थाली कटोरे बजवा रहे थे, हमने थाली कटोरे नहीं बजवाए, खाली कटोरे नहीं बजवाए। 5 किलो अनाज के रो कितने दिन काम आता है? 5 किलो अनाज आपको पता है क्या एक परिवार में कितना अनाज काम में आता है? खाली मोदी जी ढोल पीटने से काम नहीं होता। और हम आपकी पार्टी में भी नहीं जाते, आप नड्डा जी को बनाते हो, चड्डा जी को अध्यक्ष बनाते हो, हम कभी इंटरफेयर नहीं करते। आपको तो फ्रस्ट्रेशन हो गया, आप जो करना चाह रहे थे, मायाजाल जो बना रहे थे उसमें फेल हो गए। नहीं, अभी तक तो आपको सचिन पायलट में दुख हो रहा था, कैलाश मेघवाल जी पे बोलना ही नहीं चाहते हो। आप तो बिल्कुल भी पूरे देश की बात, रोटी रोजगार का संकट, 40 करोड़ आदमी बेरोजगारी की, आप आ गए जद में, आप बोले बेरोजगारी के ऊपर। आप कह रहे हो, आप स्वतंत्रता दिवस पे कह रहे हो 6 लाख गाँव पे हम ले जाएंगे, ऑप्टिकल फाइबर ले जाएंगे। कौन सी कंपनी को ठेका दोगे? बेरोजगारी का कोई फंड बनाया आपने बेरोजगारों के लिए? आप मिडिल क्लास का क्या हाल कर दिया आपने? 5 किलो अनाज एक बार नहीं चलेगा आदमी का, 5 किलो कर रहे हो आप। 1 महीने में कितना अनाज लगता है? आपको पता ही नहीं है। आप 1 महीने में कितना अनाज देते हैं? उठा नहीं पा रहे आप, कोटा में पड़ा ठीक है। मनीष पारिक साहब, ये बताइए कि आपकी पार्टी की तरफ से आज बयान आया है कि ठीक है, चाहे आप प्रदेश प्रभारी बदल लें, कुछ और कर लें, लेकिन मनों में जो फाड़ है वो तो ऐसी हो गई है कि देर सवेर मामला बिगड़ने वाला है। ये आप लोगों का सोचना है, आपकी आकांक्षा इसलिए है। तो शहर के अंदेशे से इनको हमारी पार्टी से मतलब, कभी तो कहते हैं अरे मैं आपसे ये सवाल मेरा आपसे नहीं है, शर्तों पे प्यार हो रहा है, ये क्या है? ये शर्तों पे मोहब्बत हो रही है, वो बात उजागर नहीं होगी। आप दुनिया को कह रहे हैं गले मिल गए हैं और हाथ में खंजर है, आपके 25 आदमी वहां जाके बैठे और आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, ये दुनिया ने देखा। अब शर्तों का खुलासा तो कहाँ हो पा रहा है मनीष पारिक साहब? कहाँ कौन कौन सी शर्तें तय हुई थी, कहाँ कौन सी शर्तें बिगड़ गई जिसकी वजह से खेल बिगड़े, खेल बदले, उसका तो किसी को सही अंदाजा नहीं है ना। श्याम सुंदर शर्मा, एक बात महत्वपूर्ण बात है कि ये जिस तरह से मैंने अभी कहा था ना कि 13-14 तारीख के आसपास बात कुछ और कही जा रही थी और आखिरकार बात कुछ और कही गई, जिसको लेकर लोग ये कह रहे हैं कि ताकि ये लगे कि 10 जनपद ही मामला सुलझा सकता था और 10 जनपद ने ही मामला सुलझाया। लेकिन इसमें जिस तरह की घटनाएं अब जुड़ रही हैं, जैसे प्रदेश प्रभारी का आज बदलना, इनकी टाइमिंग बदलकर, जो शुरू में वरुण पुरोहित से मैं बात कर रहा था, इस आरोप से बचा नहीं जा सकता था क्या? रूटीन कोर्स में लगता है कि हाँ जैसे बदले जाते हैं वैसे बदल दिए गए हैं, लेकिन तत्काल ये करके कहीं ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने एक जोखिम ले लिया है? ठीक है जेपी शर्मा जी, क्योंकि आपने देखा कि जिस स्तर का मामला था वो हाईकमान के लेवल के स्तर से नीचे निपट ही नहीं सकता था।
इसलिए सोनिया गांधी ने इससे पहले अहमद पटेल और प्रियंका गांधी और फिर राहुल गांधी के माध्यम से जो बातचीत हुई और बातचीत का मसौदा तैयार हुआ, रोड मैप की बात थी। देखिए, जब सचिन पायलट ने कहा कि एक रोड मैप